अनुष्का 18 से, जैसे 18 से 25 तक, 18 ते 25 पर्यंत. मैथ्यू चैप्टर 1 मत्ते अध्याय 18 to 25, 18 ते 25. मैथ्यू मत्ते 1 अध्याय 18 to 25. त्याचा 18 ते 25 पर्यंत. येशू ख्रिस्ताचा जन्म ह्या प्रकारे झाला. त्याची आई मरिया तिचे योसेफास वागदान झाल्यावर त्यांचा सहवास होण्यापूर्वी ती पवित्र आत्म्यापासून गर्भवती झालेली दिसून आली. हम यहाँ स्पष्ट रीति से देखते हैं कि यीशु के जन्म के विषय पे अभी हमने अभी तक जितना यीशु के जन्म के 2 दिन में देखा, आज तीसरे दिन में हम देख रहे हैं कि यीशु का जन्म होने से पहले माता मरियम की मम्मी किसके साथ हुई थी? यूसुफ के साथ हुई, लेकिन उनकी शादी होने से पहले, इकट्ठा होने से पहले, इकट्ठा मतलब शादी है ना, एक होने से पहले वो क्या हो गई? यहाँ स्पष्ट रीति से लिखा है पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती हुई. फिर तिचा पती योसेफ नीतिमान होता व तिची बेअब्रू करण्याची त्याची इच्छा नसल्यामुळे तिला गुप्तपणे सोडण्याचा त्याने विचार उसके केला. पति का नाम यहाँ बताया गया है यूसुफ, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है जोसेफ. तो वो एक धर्मी व्यक्ति, उसके विषय पर लिखा गया है धर्मी. आणि योसेफ हा एक नीतिमान मनुष्य आहे. धर्मी यानी परमेश्वर की नज़र में योग्य, पवित्र चाल चलन, परमेश्वर के योग्य अनुसार चलने वाला व्यक्ति. आणि नीतिमान व्यक्ती म्हणजे देवाच्या नजरेमध्ये योग्य रीतीने चालणारा व्यक्ती आहे. तो ऐसा ये व्यक्ति है. आणि असा हा व्यक्ती आहे. तो परमेश्वर ने उसे चुना आणि देवाने त्याला निवडलं और उसे मालूम पड़ा आणि त्याला माहीत पडलं कि उसकी होने वाली पत्नी गर्भवती है. आणि त्याची होणारी बायको गर्भवती आहे. तो अभी गर्भवती होना छुप सकता है. आणि आता गर्भवती होणं हे लपून राहू शकतं का? कैसे उसको मालूम पड़ा होगा? आणि कसं त्याला माहीत पडलं असेल? गांव के लोगों को मालूम होता तो पथरवाह करते ना, तो मतलब गांव के लोगों को मालूम नहीं हुआ था. तो फिर तो बाद में आया ना स्वर्ग. नहीं, ऐसा कुछ किया नहीं था, पत्र मित्र भेजा नहीं था. कोई धर्मी व्यक्ति है, आता एक नीतिमान व्यक्ती आहे. प्रभु से हमेशा कनेक्टेड है. आणि देवाशी हमेशा तो कनेक्टेड आहे. और ये जो यूसुफ है आणि हा जो योसेफ आहे और मरियम जो है आणि जी मरियम वो आहे यहूदा के गोत्र से है आणि ती यहूदा गोत्रातून आहे. ना, तो दोनों रिलेशन में है. आणि दोघंही नात्यातच तो आहे. इसीलिए मरियम के रिलेशन में से किसी ने उसको बताया. आणि मरियमच्या नातेवाईकांपैकी कोणीतरी त्यांना सांगितलं असेल. अभी मरियम के रिलेशन में किसको मालूम है? आणि आता मरियमच्या नात्यामध्ये कोणाकोणाला माहिती आहे? नेचुरली वो जब गर्भवती हुई होगी उसने हाँ बोला तो उसने अपने माँ को कहा होगा. आणि नैसर्गिक आहे ज्यावेळेस ते गर्भवती होणार असेल त्यावेळेस तिने आपल्या आईला ती गोष्ट सांगितली अपनी असेल, बहन को बताया आपल्या होगा. बहिणीला सांगितली असेल. बराबर है. तो बहने लोगों का बहुत स्वभाव रहता है जीजू 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 करने का. आणि बहिणीचा तो भावजी भावजी करण्याचा. बराबर है. सही है, करेक्ट है. भावजी ऐका की. तो शायद घर में किसी ने तो बताया होगा, आणि घरातलं कोणीतरी त्याला सांगितलं असेल. इसीलिए वो बदनाम नहीं करना चाहता. आणि म्हणून त्याला तिला बेअब्रू करायचं नव्हतं. और उसे मालूम था अगर उसको बदनाम करेगा तो उसे पत्थरवाह किया जाएगा. आणि त्याला माहित होतं तर तिला तिची बेअब्रू झाली तर तिला दगडमार करण्यात है ना, लोग उसे पत्थरवाह कर देते. आणि लोकांनी तिला दगडमार केली. इसलिए उसने चुपके से त्याग देने का विचार किया. आणि म्हणूनच त्याने लोक तिला सोडण्याचा विचार केला. चुपके से भी त्याग देता तो भी उसको पत्थरवाह ही होता. आणि गुप्तपणे जरी त्यांनी तिला सोडलं तरी तिला दगडमार झालीच असती. भले वो नहीं बताता आणि बरे त्यांनी असं कि सांगितलं वो गर्भवती है, पहले शादी से पहले वो प्रेग्नेंट हो गई, क्या मालूम बच्चा किसका है, मुझे नहीं मालूम, इसीलिए मैं उसे छोड़ रहा हूँ. ऐसा वो नहीं बताता, क्योंकि धर्मी व्यक्ति कभी भी किसी की हानि नहीं करते. आणि जर त्याने कोणालाही असं सांगितलं नसतं की ती लग्नाच्या अगोदरच गर्भ झालेली आहे, ती मूळ कोणाचं आहे कोणाला माहीत नाही, असं त्यांनी कधीच ते केलं नसतं. कारण नीतिमान व्यक्ती कधी कोणाचं नुकसान करत नाही. तो एक पॉइंट हम यहाँ देखते हैं, धर्मियों के लक्षण क्या होते हैं? कभी दूसरे व्यक्ति को मारते नहीं, नुकसान नहीं करते, हानि नहीं करते. आणि नीतिमान व्यक्तीचा आपण एक सुंदर उदाय जे बघत आहोत की जे नीतिमान व्यक्ती असते ते कधी दुसऱ्यांची हानी करत नाही, त्यांचं नुकसान करत है नाही. ना. तो हम यहाँ देखते हैं कि उसने चुपके से त्याग लिया. वो सोच ही रहा था ऐसा कि मैं चुपके से त्याग दूंगा. आणि त्याने गुप्तपणे तिला सोडण्याचा विचार फक्त केलाच होता. तो क्या हुआ 20 वचन में? असे विचार त्याच्या मनात घोळत असताना पहा प्रभूच्या दूताने त्याला स्वप्नात दर्शन देऊन म्हटले
योसेफा, दाविदाच्या पुत्रा, तू मरियेचा आपला पत्नी म्हणून स्वीकार करण्यास अनुमान करू नकोस, कारण तिच्या पोटी जो गर्भ आहे तो पवित्र आत्म्यापासून आहे. हाँ, अब रात के समय में वो सब सोया था तो परमेश्वर के स्वर्गदूत उसके स्वप्न में आया और स्वर्गदूत ने उसे कहा, जोसेफ तू क्या कर, तू दाऊद की संतान, उसको वो किसके वंश से है वो भी बताया गया. दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी को मरियम उसको अपनी यहाँ ले आने से मत डरना. क्यों? क्योंकि उसके गर्भ में जो है वो पवित्र आत्मा से है. यहाँ स्पष्ट रीति से बताया गया है. तो कहीं और उसने कुछ भी गलत काम नहीं किया है, परंतु वो क्या है, परमेश्वर की योजना के अनुसार वो गर्भवती हुई है. फिर तिला पुत्र होईल आणि त्याचे नाव तू येशू असे ठेव. उसे आज्ञा दिया गया, उसे क्या बोला गया, वो बेटे को जन्म देगी और तुझे उसका नाम क्या रखना पड़ेगा, यीशु, कारण तोच आपल्या प्रजेला त्यांच्या पापांपासून तारेल. हे सर्व अशासाठी झाले की प्रभूने संदेश यीशु, यीशु का हिब्रू नाम मीनिंग है येशुआ आणि येशूचा हिब्रू अर्थ आहे येशुआ और उसका सेकंड नाम है यहोशू आणि त्याचं दुसरं नाव आहे यहोशू. तो येशुआ, येशुआ यहोशू आणि यहोशू इसका मीनिंग है, याचा अर्थ आहे परमेश्वर प्रभु उद्धार करता है आणि प्रभू परमेश्वर हा तारण करता आहे पापों से मुक्त करता है. आणि पापांपासून मुक्त करणार तो आहे. यीशु जो लोग नाम लेते हैं आणि जो कोणी येशू हे नाव देतो येशुआ बोलते हैं येशुआ म्हणतात या यहोशू जिसे हम जोशुआ बोलते हैं. किंवा यहोशू म्हणतात, ज्याला आपण जोशुआ म्हणतो. जैसे जोशुआ इंग्लिश में नाम है आणि हिंदी में यहोशू नाम है. आणि जोशुआ इंग्लिशमध्ये नाव आहे आणि यहोशू हे हिंदीमध्ये नाव आहे. तो जो ये नाम पुकारते हैं वो कहता है, यहोवा मेरा प्रभु मेरा परमेश्वर मुझे पापों से उद्धार देता है. आणि जो कोणी हे नाव देतो तो हे सांगतो की येशू जो देव आहे, जो परमेश्वर आहे, तो मला पापांपासून तारण तो देतो. इसीलिए उसे कहा कि तू उसका नाम क्या रखना, यीशु. आणि म्हणून तिला त्याला सांगण्यात आलं की त्याचं नाव येशू तो ठेव. यीशु ही क्यों, आणि येशूच ना. तो आगे लिखा है क्योंकि का कारण वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा. तो उसका काम क्या है वो यहाँ बताया है. आणि तो त्याच्या प्रजेला त्यांच्या पापांपासून मुक्त करेल. त्याचं काम काय आहे इथे सांगण्यात आलेलं तो आहे. इसलिए प्रियो कभी भी याद रखो, अपने बच्चों के नाम ऐसे रखो जो वो आगे जाके वही प्रभु का काम करेंगे. आणि लक्षात ठेवा, आपल्या मुलांची नावं कधी अशी ठेवा की पुढे जाऊन ते देवाचं काम करू शकतील, प्रभु की सेवा करेंगे. देवाची सेवा करू शकतील. तो आप ऐसा ही नाम रखो. आणि अशीच तुम्ही तुमच्या मुलांची नावं ठेवा. आणि देवाला विचारा. कलीसिया को पूछो मैं क्या नाम रखूं, आणि मंडळीला विचार की मग काय नाव ठेवू मैं क्या नाम रखूं. आणि मी काय नाव ठेवू. हमें जो अच्छा लगता है, मुझे ये नाम अच्छा लगता है, मुझे वो नाम अच्छा लगता है, मुझे वो नाम अच्छा लगता है, ऐसा नहीं. मुझे भी स्टीफन नाम अच्छा लगता था, आणि मला हे नाव आवडतं, मला ते नाव आवडतं, तसं नाही. आता मला पण स्टीफन नाव खूप आवडायचं. लेकिन हमने जब ये जोशुआ के लिए प्रार्थना किया तो हम दोनों के अंदर यीशु प्रभु यीशु ने ये नाम लिया, उसका नाम जोशुआ रहेगा. आणि ज्यावेळेस जोशुआचा जन्म झालेला त्यावेळेस आमच्या दोघांच्या अंतःकरणामध्ये देवाने हेच नाव टाकलेलं की त्याचं नाव जोशुआ असेल. तो परमेश्वर जो नाम देता है वही फायदा है. आगे जाके वो क्या करेगा, जोशुआ का मीनिंग क्या है अभी तुमने बताया आपको. हाँ, तो वो प्रभु की सेवा करेगा और लोगों को पापों से उद्धार दिलवाएगा. तो देवाची सेवा करेल आणि लोकांना त्यांच्या पापांपासून तारण देईल. आपको समझा. तो नाम ऐसे ही रखा है. आणि नावं अशीच ठेवायची आहेत. लोग कैसे नाम रखते हैं, लोक कशी नाव ठेवतात, जो लोगों को प्रोनाउंसिएशन आना चाहिए. आणि जे लोकांना उच्चारण घ्यायला आलं पाहिजे. हमें वो नहीं देखना है. आणि आपल्याला ते नाही बघायचं. नाम में मीनिंग होता है, नाम में परमेश्वर का उसके लिए योजना होता है. आणि नाव मुख्य असतं आणि त्या नावामध्ये देवाची मुख्य योजना तो असते. इसीलिए हमें नाम वैसे रखना है. आणि म्हणून तशा पद्धतीने आपल्याला नाव ठेवायचं आहे. कैसे भी नाम लोग उच्चार करेंगे. आणि कसंही नाव ठेवा, लोक तर ते नाव घेणार. हम नाम परमेश्वर के लिए रखते हैं, आणि आपण नाव देवासाठी ठेवतो, लोगों के लिए. लोकांसाठी नाही. आपको समझा. तो ऐसा नाम रखना है जो लोग ज्यादा लेंगे हमारा. आणि असं नाव ठेवायचं की लोक त्याचं ते नाव जास्त क्योंकि घेतील. नाम हम ज्यादा नहीं बोलते. मैं भी मेरा नाम लेती हूँ क्या, वनीता 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 ऐसा बोलती हूँ क्या. आणि आपण आपलं स्वतःचं नाव जास्त वेळा घेतलं होतं. हम लोग मेरा नाम लेते हैं, आणि तुम्ही माझं नाव लोग मेरा नाम लेते लोक हैं. माझे नाव. तो वैसे नाम लेना है जो लोग परमेश्वर का नाम ले. आणि असं नाव घ्यायचं आणि ठेवायचं आहे की लोकांनी देवाचं नाव घेतलं पाहिजे. आपको समझा. तुम्हाला समजलं. तो सुंदरी मुंदरी ऐसे नाम मत रखो. आणि सुंदरी मुंदरी अशी नावं नका ठेवू. ये सब संसार के नाम है. आणि सगळी जगाची नाव आहे. हम वो नाम रखना है जो जिसमें हमारे परमेश्वर के लिए लोग जब नाम लेंगे तो वो परमेश्वर का नाम उसमें प्रोक्लेम होना चाहिए. आणि आपण असं नाव ठेवलं पाहिजे की त्याच्यामध्ये देवाचं नाव घोषित झालं पाहिजे. अभी हमने जब एस्तर रखा, आणि त्यावेळेस आम्ही एस्तर नाव बहुत ठेवलं. लोगों को एस्तर नाम में प्रोनाउंसिएशन करने नहीं आता. आणि खूप साऱ्या लोकांना एस्तर नावाचं उच्चारण करता येत नाही. ईस्टर कहते हैं. आणि ते लोक ईस्टर म्हणतात. हमें
भी कोई बात नहीं, ईस्टर बोला तो भी कोई नहीं, क्योंकि ईस्टर का मतलब है पुनरुत्थान। आणि ईस्टर बोललं तरी काही नाही, कारण ईस्टरचा अर्थ आहे तो पुनरुत्थान. यीशु का पुनरुत्थान, यीशु का पुनरुत्थान, यीशु का, वो भी चलेगा। आणि येशू ख्रिस्ताचं पुनरुत्थान असं बोललं तरी चालेल. लेकिन मोस्टली लोग ट्राई करते हैं पण लोक प्रयत्न करतात ईस्टर कहने के लिए। ईस्टर बोलण्यासाठी. तो ईस्टर का मीनिंग है आणि ईस्टरचा अर्थ आहे परमेश्वर मिट्टी से उठाकर, जमीन से उठाकर ऊंचे स्थान पर रखता है। आणि देव मातीतून उचलून वरती उंच स्थानावर ठेवतो. तो लोग मुझे बोलते हैं कितनी हार्ड नाम बोलो तो योग करना। आणि कितना कठीण नाम रखा है आपने. डॉक्टर लोगों को तो लिखने ही नहीं आता है। आणि डॉक्टर लोगों को लिहायला येत त्यांना सांगावं नाही, लागतं. फिर उनको बताना पड़ता है स्पेलिंग. अरे टीचर पुढे एचलिया और डी के आगे एक्सरी को त्याची तुम्ही प्रोनाउन्सिएशन करावं। और इसका प्रोनाउंसिएशन करो. एस्टर। एस्टर. पण इथे ई आलाय ना। और यहाँ पर ये आया ना. हां, तरी पण हे एरियाचा ए आहे। एरियाच्या एला ई येणार आहे. आता ते प्रोनाउन्सिएशनवर असतं एस्टर. तर ते लोकांना असं वाटतं ई वरून बोललं तर ईस्टर, ई वरून वाचायचं, ई वरून नाही वाचायचे. प्रोनाउन्सिएशन असं असतं. तर त्याला मग डॉक्टरला मला सांगावं लागतं की नाही डॉक्टर, ई वरून नका वाचू, ईचा तुम्ही ट्रान्सलेशन मराठीत करा, ए एरियाचा होतो. हा अच्छा, अच्छा 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 असं वाचायचं का? अच्छा अच्छा अच्छा. कारण जोशवाचं नाव सगळ्यांनाच घेता येतं. और जिसका नाम सब लोग ले पाते हैं. एस्टरचं नाव घ्यायला जरा हार्ड वाटतं. और एस्टर का नाम लेने के लिए थोड़ा कठिन पण है. देव जो देतो ते योग्य. और परमेश्वर जो देता है वो योग्य है. मला कळालं. आपको समझ में आया. म्हणून तुम्ही तुमच्या एक गोष्ट आपल्याला इथं देव शिकवतो, आपल्या मर्जीने आपल्या मुलांची नातवंडांची नावं नाही ठेवतात. आम्हाला पण नातवंड होती, आम्ही पण आमच्या नातवंडांची नावं देवालाच विचारणार काय ठेवू. मुलगा झाला, मुलगी झाली, तो देव देतो ना. काय पहिलं देव देणार ते मग आम्ही ठेवणार तेच नाव देवाला. देवाला सांग. और मैं भी नाती पोती होंगी तो उनके लिए भी हम परमेश्वर से पूछकर उनका नाम रखेंगे. अशी बायबलमध्ये खूप नावे आहेत. बर्नबास हा नाव आहे मला ठेवायचे. और बदमाश ये नाम है जो रखना है. बरीच अशी नावं आहेत. और बहुत सारे ऐसे नाम हैं. तर देवाला धन्यवाद. तर इथे आपण पाहतो की उसे बताया गया कि यीशु नाम. आणि त्यांना सांगण्यात आले की त्याचं नाव येशू ठेव. हालेलुया. तर आपण देखते हैं हे सर्व अशासाठी की प्रभूने संदेशाच्या द्वारे जे सांगितलेले पूर्ण व्हावे ते असे. हाँ, परमेश्वर ने बहुत सालों पहले यशाया भविष्यवक्ता के द्वारा भविष्यवाणी किया था. पहा कुमारी गर्भवती होईल व तिला पुत्र होईल आणि त्याला इमॅन्युएल हे नाव देतील. या नावाचा अर्थ आहे आमच्या बरोबर देव. हाँ, उसका नाम का अर्थ इम्मैनुअल, उसे नाम दिया जाएगा. वो नाम का अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ. है ना? तो ये भविष्यवाणी पूरी हो गई. परमेश्वर ने बहुत साल पहले उनको एक साइन दिया था, एक चिन्ह दिया था कि मैं तुम्हें पापों से छुड़ाऊंगा, मृत्यु से बचाऊंगा. तो उसका साइन था कि कुंवारी गर्भवती होगी. और उस ये कठिन बात, कुंवारी गर्भवती होना. अभी के ज़माने में कुंवारी बहुत सारी गर्भवती होती है. आणि खूप वर्षांपूर्वी देवाने भविष्यवाणी केलेली, देवाने त्याला एक चिन्ह दिलेलं की कुमारी आहे, ती कुमारी आहे ती गर्भवती होईल. आणि त्या काळामध्ये कुमारी गर्भवती होणं ही खूप मोठी गोष्ट होती. आणि दुसरी गोष्ट आता आपण पाहतो की याच काळामध्ये खूप साऱ्या स्त्रिया ज्या कुमारी आहेत त्या गर्भवती होतात. लेकिन वो पाप से होती. आणि त्या पापाच्या द्वारे होतात. उसने पाप नहीं किया. पण याने पाप नव्हतं केलं. फिर आगे तेव्हा झोपेतून उठल्यावर त्याने प्रभूच्या दूताने आज्ञा दिल्याप्रमाणे केले. त्याने आपल्या पत्नीचा स्वीकार केला. हम देखते हैं 24 वचन में, नींद से उठने के बाद उसने प्रभु की आज्ञा के अनुसार किया. शादी का डेट निकलवाया. उसके घर में जाकर बोला जल्दी से शादी का डेट निकालो. पेट दिखाई देगा ना. जल्दी से शादी का डेट निकालो. जल्दी जल्दी शादी करवाई. शादी होने के बाद क्या किया, वो अपनी पत्नी को, वहाँ उसकी पत्नी हो गई ना, वो उसे अपने घर ले आया. फिर आगे 25 वचन, ये बहुत इंपॉर्टेंट वचन है. तरी तिला प्रथम पुत्र होईपर्यंत त्याने तिला जाणले नाही. मग त्याने त्याचे नाव येशू ठेवले. लिखा कि वो पुत्र जन्ने तक उसके पास वो नहीं गया, परंतु जब उसको वो पुत्र जनी तो उसने उसका नाम क्या रखा, यीशु. तो प्रियो, क्रिसमस के दिन में आज हम देखते हैं कि जैसे मरियम को, यीशु को जन्म देने के लिए मरियम को इस्तेमाल किया गया, एक स्त्री को इस्तेमाल किया गया. तो आज हम देखते हैं पुरुष को भी इस्तेमाल किया गया. आणि जसं येशू ख्रिस्ताचा जन्म होण्यासाठी मरियम म्हणजे एका स्त्रीचा वापर करण्यात आला, मग तसंच जो योसेफ आहे म्हणजे जो पुरुष आहे त्याचा सुद्धा वापर करण्यात आला. ऐसे पुरुष का इस्तेमाल किया गया जो धर्मी है. आणि अशा पुरुषाचा वापर करण्यात आला जो नीतिमान आहे. तो जैसे कलीसिया क्या करनी चाहिए, क्रिसमस मनानी चाहिए. परमेश्वर के, उस इकलौते परमेश्वर के बेटे का जन्मदिन मनाना चाहिए. वैसे ही चर्च के जो पुरुष है, जो परमेश्वर के बेटे हैं और जो धर्मी होते हैं, वही क्या करता है, कलीसिया की
और कलीसिया के द्वारा जो यीशु का जन्म होता है उसका रक्षा के लिए आगे वो खड़ा रहता है। आणि जसं आपण पाहतोय की त्या नीतिमान पुरुषाचा जे वापर करण्यात आला येशू ख्रिस्ताचा जन्म होण्यासाठी, मग तसंच मंडळीमध्ये जो क्रिसमस आहे सेलिब्रेशन झाला पाहिजे आणि त्या क्रिसमसचं सेलिब्रेशन करण्यासाठी जे मंडळीतले जे नीतिमान पुरुष आहेत ते काय करतात, जे नीतिमान असतात ते आपल्या मंडळीची सुरक्षा देण्यासाठी नेहमी पुढे राहतात। जो संसारिक है, नीतिमान नहीं, धर्मी है, उसे इतनी वैल्यू नहीं देती क्रिसमस की। आणि जे जगिक आहेत, जे नीतिमान नाही आहे त्यांना एवढी किंमत नसते क्रिसमस, ना उस स्त्री की, ना त्या स्त्रीची, ना उस बच्चे की, ना त्या मुलाची। लेकिन जो धर्मी होते हैं, आपण जे नीतिमान असतात, जो परमेश्वर की नजर में सही है, जे देवाच्या नजरेमध्ये योग्य आहे, वो उस कलीसिया की यानी उस स्त्री की और उसके द्वारा जन्म होने वाले यीशु मसीह की क्या करते हैं, देखभाल करते हैं, उन्हें ख्याल करते हैं और उन्हें संभालते हैं। आणि ते त्या मंडळीची आणि त्या मंडळीच्या द्वारे जे येशू ख्रिस्ताचा जन्म झालेला आहे त्याची काळजी घेतात, त्यांची रक्षा तो करतात। आज इस वचन से प्रभु आपको मुझको क्या सिखाया? आणि आजच्या या वचनाच्या द्वारे तुम्हाला आणि मला काय कलीसिया में शिकवलं? आने वाले पुरुष हमेशा कलीसिया के यानी सेवा करने के लिए आगे रहना चाहिए, आणि मंडळीमध्ये येणारे जे पुरुष आहेत ते सेवा करण्यासाठी नेहमी पुढे असले पाहिजे, कलीसिया के लिए आगे रहना चाहिए। मंडळीसाठी पुढे असले पाहिजे। क्रिसमस को मनाने के लिए, क्रिसमस मनाए होने तक एंड तक रुकना है, उन्हें सेवा पूरी करना है, आणि नाताळ सेलिब्रेशन होईपर्यंत त्यांनी शेवटपर्यंत तिथे थांबलं पाहिजे उससे दूर नहीं होना है। आणि त्याच्यापासून लांब नाही व्हायचं। बहुत से लोग क्या करते हैं, आते हैं, हो गया, बैठते हैं, आराधना करते हैं, बैठते चले जाते हैं, लेकिन कुछ सेवा के लिए अपना हाथ आगे नहीं करते। आणि खूप सारे लोक येतात, बसतात, जसं समजा तसं लगेच निघून जातात, पण सेवा कार्यासाठी आपला हात पुढे नाही और करत। अगर कुछ सेवा करते भी है तो एंडिंग तक नहीं करते, एंड तक नहीं रुकते, उन्हें ऐसा लगता है बाप रे हमें घर जाना है, बहुत दूर है, और एंड तक नहीं रुकते। आणि सेवा करतात ते शेवटपर्यंत थांबत नाही। लोक असं म्हणतात आम्हाला खूप लांब जायचं आहे, आम्हाला घरी जायचं, असं कारण देऊन निघून जातात। तो ऐसा नहीं है, आणि असं नाही हर करायचं। पुरुष प्रभु के लिए सेवा के लिए आप आगे रहो। मैंने चाहता है कि उसके बेटे के लिए परमेश्वर ने, देखो यीशु का तो जन्म हो जाता है आणि येशू ख्रिस्ताचा जन्म झाला असता मरियेच्या द्वारे, लेकिन प्रभु चाहता है कि पुरुष भी उसके साथ वो सपोर्ट करे। आणि देवाची इच्छा आहे की पुरुषाने तिच्या सोबत राहावं आणि तिला सपोर्ट करावा। स्त्री को प्रोटेक्शन करने के लिए ही तो परमेश्वर ने पहले पुरुष को बनाया, आणि स्त्रीला सुरक्षा देण्यासाठीच पहिले देवाने पुरुषाला बनवलं। इसलिए हर पुरुष धर्मी हो, आणि प्रत्येक पुरुष नीतिमान असला परमेश्वर पाहिजे का आज्ञाकारी हो, आणि देवाचा आज्ञाकारी और असला उसके पाहिजे हाथ के नीचे दी हुई हर स्त्री की, कलीसिया की देखभाल करे, आणि त्याच्या हाताखाली दिलेल्या प्रत्येक स्त्रीचं मंडळीचं त्याने रक्षण केलं बच्चे पाहिजे की यानी यीशु की रक्षा करे। आणि मुलाचं म्हणजे येशू ख्रिस्ताचं रक्षण केलं पाहिजे आणि कर्तव्य आहे। जब तक यूसुफ जिंदा रहा तोपर्यंत योसेफ जिवंत राहिला, उसने यीशु के साथ एक अच्छा व्यवहार किया, आणि येशू ख्रिस्ताबरोबर त्याने चांगली वागणूक केली। हमेशा तो आप आगे भी पढ़ोगे तो ये यूसुफ जैसे जन्म होने के बाद, यीशु का जन्म होने के बाद उसे स्वप्न में चेतावनी दी गई, क्या दी गई कि हेरोद उसे मारने के लिए पीछे पड़ा है। आणि येशू ख्रिस्ताचा जन्म झाल्याच्या नंतर स्वप्नामध्ये योसेफाला दर्शन देण्यात आलं आणि स्वर्गदूत त्याला म्हणाला की आता हेरोद त्याला मारण्यासाठी योजना करत आहे। हम पढ़ेंगे दूसरा अध्याय में, मत्ती का अध्याय 2 तिथे 2 और उसके 13 वचन में। त्याचं 13वं वचन। ते गेल्यावर पहा प्रभूचा दूत योसेफा स्वप्नात दर्शन देऊन म्हणाला, उठ, बालक व त्याची आई यांना घेऊन इतर देशात पळून जा आणि मी तुला सांगेपर्यंत तेथेच राहा, कारण बालकाचा घात करण्यासाठी हेरोद त्याचा शोध करणार आहे। तो क्या जैसे स्वर्गदूत ने उसे प्रकट किया और कहा कि उठ, जल्दी से जल्दी अभी इसी घड़ी रात के समय पे ही तू उठ और तू इस बच्चे को और उसकी माँ को लेकर क्या कर, मिस्र देश में चला जा। कहाँ जाने को कहा, वहीं पर वो गया, अपनी मनमर्जी से नहीं गया, अपनी मनमर्जी से बीवी को और बच्चे को कहीं पर भी लेके नहीं गया। तो वैसे ही हर पुरुष भी जहाँ परमेश्वर आपको परमिशन देता है वहीं पर लेके जाना है। वो क्या किया 14वें वचन में, मग तो उठला आणि बालक व त्याची आई यांना घेऊन रातोरात मिस्र देशात निघून गेला। तो बहुत ज़रूरी है कि रातों रात वो उठा, उसने ये नहीं सोचा कि अभी इतने रात को अंधेरे में कैसे यात्रा करूँ, नहीं, रातों रात उठा। और देखो दूसरे दिन बच्चों की हत्या की गई। हेरोदेस ने 2 साल के बच्चों तक, जन्म लिए हुए बच्चे से लेके 2 साल के बच्चों तक सबको मरवाया, है ना। तो यीशु के बदले में बहुत सारे बच्चों का हत्या किया गया। तो एक यीशु के लिए गांव के पूरे उस बेथलेहम के सारे बच्चों को मार दिया गया। आणि एका येशूसाठी त्या गावातील सर्व बेथलेहमच्या मुलांना मारण्यात आलं। तो हम ये बात यहाँ खास देखते हैं। आणि दुसऱ्यामध्ये खास पुरुष माहिती. कैसा होना चाहिए, पुरुष कसा असला पाहिजे, हमेशा आगे रहना चाहिए, नेहमी पुढे असला पाहिजे अपनी पत्नी अपने बच्चों के लिए रात को उठकर प्रार्थना करने वाला होना चाहिए। आणि आपली पत्नी आपली मुलं यांच्यासाठी रात्री उठून प्रार्थना करणार असला पाहिजे। आप में से हर पुरुष
को रात को एक बार ही सही लेकिन जरूर उठाता है प्रभु। आणि तुमच्यामध्ये प्रत्येक पुरुषाला एक दिवस का होईना पण कधी ना कधी देव तुम्हाला रात्रीचं प्रार्थना एक बार ही करून सही, मतलब एकदा का ना दो होईल तीन बार नहीं लेकिन एक बार जरूर उठाता है। आणि 2-3 वेळा नाही पण एकदा तर नक्की तो उठवतो। जब आप वॉशरूम में जाते हो या प्यास लगता है या कुछ न कुछ पेट में या कुछ, तो उठकर आप अपने फैमिली के लिए, अपनी स्त्री के लिए, अपने बच्चों के लिए प्रेयर करना बहुत जरूरी है। आणि ज्यावेळेस तुम्ही बाथरूमला जाण्यासाठी उठता, पाणी प्यायला उठता, तर त्यावेळेस तुम्ही तुमच्या पत्नीसाठी, मुलासाठी, घरासाठी प्रार्थना करणं गरजेचं आहे। शैतान हमेशा आपके बच्चों के और आपकी वाइफ के अगेंस्ट में षड्यंत्र रचता रहता है। आणि शैतान नेहमी तुमच्या आणि तुमच्या मुलाच्या, तुमच्या बायकोच्या आणि तुमच्या मुलाच्या विषयामध्ये काही ना काहीतरी कटकारस्थानं करत असतो। आज ज़्यादा पुरुष होने चाहिए थे, आणि आज जास्त पुरुष असायला पाहिजे होते, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं, अरे अच्छी बीवी मुझे नहीं मिली है, आणि खूप सारे लोक काय विचार करतात की मला चांगली बायको नाही भेटली मैं अकेला ही क्यों बच्चों का भार उठाऊं। आणि मी एकटाच मुलांचा भार उचलू। ये कर्तव्य पुरुष का ही है पण हे कर्तव्य पुरुषांचंच आहे और वो भी दिल से है, आणि ते हृदयापासून करायचं इसने दिल से किया। आणि हे हृदयापासून केलं धर्मी है इसलिए इसने दिल से किया, आणि नीतिवान आहे म्हणून हे हृदयाने बोल केलं, से नहीं किया, ओझाने नाही केलं, कुरकुराया नहीं। कुरकुर नाही काय केलं। बाई माझ्या मागे गावदा असं लागले, परंतु लागली और क्या मेरी बीच कटौती लगी है, नुसतं हिलाता रात्रीच्या वेळेला घुर जावं लागते और मला, अभी को रात को उठकर मुझे मेडिकल जाना पड़ रहा है। चिडचिडाया नहीं, कुरकुराया नहीं। आणि याची काही कुरकुर नाही केली अक्सर पुरुष लोग कुरकुराते हैं, आणि अक्सर पुरुष कुरकुर करतात, चिड़चिड़ करते हैं, चिडचिड करतात। लेकिन यूसुफ धर्मी होने के कारण वो चिड़चिड़ाता नहीं। पण योसेफ नीतिमान असल्यामुळे तो कुरकुर, त्यांनी कुरकुर नाही केली किंवा चिडचिड पण नाही केली। ये बात हम यहाँ खास देखते हैं, आणि ही गोष्ट आपण खास येते पाहतो। तो यहाँ हम खास देखते हैं, तो यूसुफ एक अच्छा धर्मी बनने के कारण उसकी जितनी आयु थी तब तक उसने यीशु का अच्छा देखभाल किया और यीशु को ट्रेन किया, काम के योग्य बनाया। आणि जोपर्यंत योसेफ जिवंत होता त्याने चांगल्या पद्धतीने येशूचा सांभाळ केला आणि त्याला सर्व कामांसाठी त्याने तयार करवलं। और इसीलिए जब यूसुफ मर गए, सबसे पहले तो उनके घर में यूसुफ ही चला गया, आणि सर्वात पहिले त्यांच्या घरती योसेफच गेला तो यीशु के ऊपर अपनी पूरी फैमिली की जिम्मेदारी गिर गई। आणि येशू ख्रिस्तावरती आपल्या कुटुंबाचा सर्व भार पडला, माँ, आई, बहन, बहिणी, भाई, भाऊ। तो उसने उन सबको लालन पोषण करके, इसलिए यीशु ने 30 साल की उम्र में बपतिस्मा क्यों लिया, आणि 30 वर्षाचा असता येशू ख्रिस्ताने बपतिस्मा का क्योंकि घेतला उसके घर की जो पहली जिम्मेदारी थी उसके कंधे पर वो उसने उठाई। आणि त्याच्या घरामध्ये जी पहिली जबाबदारी त्याच्या खांद्यावरती होती ती त्याने उचलली। तो हम ये बात यहाँ खास देखते हैं, आणि ही गोष्ट आपण इथे खास पाहतो। उसने अपने कुटुंब को, ऐसा नहीं कि मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, मैं परमेश्वर का बेटा हूँ तो मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे सिर्फ प्रभु का काम करना है, नहीं, प्रभु का काम तो करना है, उद्धार तो देना है, लेकिन अपनी माँ, अपने भाइयों का, बहनों का जिम्मेदारी भी उसने उठाया। आणि तो असं नाही म्हणाला की मी देवाचा पुत्र आहे, मला देवाचं काम करायचंय, मला सेवा करायची, मला सेवा करायची, असं करून त्याने जबाबदारीपासून आपला हात नाही काढला, पण त्याची जी जबाबदारी पहिली होती आपल्या कुटुंबाला सांभाळणं ती त्याने पूर्ण केली। वैसे ही आप लोग का भी जिम्मेदारी है, आप अपने घर में अपनी माँ को, अपने बच्चों को, अपने भाई बहनों को, जो घर में सदस्य हैं उनको संभाले, और वो मारे नहीं, दुष्टता का व्यवहार नहीं करें। आणि तो पुरुषांचं पण एक कर्तव्य आहे की तुम्ही तुमच्या घरामध्ये जेवढी लोक आहेत त्यांचा सांभाळ केला पाहिजे, त्यांना प्रेम केलं पाहिजे, त्यांना काळजी केली पाहिजे, पण त्यांना मारायचं नाही किंवा त्यांची डिस्प्लीज नाही करायची। ये बात परमेश्वर हमें यहाँ सिखाता है। आणि ही गोष्ट देवी आपल्याला शिकवतो। तो आज के वचन के अनुसार हम प्रेयर करेंगे कि चर्च के पुरुष आगे रहे इस काम के लिए, खास करके क्रिसमस के लिए। आणि आजच्या वचनानुसार आपण प्रार्थना करणार आहोत की या सर्व कामासाठी पुरुषांनी पुढे असावं आणि त्या लोकांनी देवाची सेवा करावी, आगे बढ़े आणि पुढे वाढावं। कर रहा है ना दूसरा, मेरी क्या जरूरत है, ऐसा नहीं। आणि करतो ना दुसरा, माझी काही गरज आहे असं नाही ना। पुरुष जब खड़े रहते हैं पुरुष ज्यावेळेस उभं बातचीत राहतात नहीं करें। आणि बातचीत करत बसले क्रिसमस के दिन में बहुत सारे पुरुष जो वॉलंटियर होते हैं वो बातचीत करते बैठते हैं, गपशप मारते हैं, इधर उधर देखेंगे और गपशप मारते रहते हैं। आणि क्रिसमसच्या दिवशी जे व्हॉलंटियर बनलेले असतात, जे सेवक बनलेले असतात, ते लोक आपसामध्ये गप्पा मारत असतात, इकडे इकडे बघत असतात, जोक्स मारते रहते हैं, आणि जोक्स करत कमेंट्स असतात, करते रहते हैं। कमेंट पास करतात, ऐसा नहीं करना। आणि असं नाही करायचं। हमें जो पुरुषों को मेन क्या है, प्रोटेक्शन करना। आणि पुरुषांचं मेन कर्तव्य आहे सुरक्षा जैसे हमने देण्यासाठी। क्या देखा, इसे क्यों चुना गया, आणि योसेफाची निवड का करण्यात आली? प्रोटेक्शन दे, आणि सुरक्षा देण्यासाठी। किसको? कोणाला? मरियम और यीशु। मरियम आणि येशू। वैसे चर्च के जो पुरुष है, आप सबको इसलिए चुना है ताकि आप कलीसिया में जितने अंदर बैठे हैं उन सबकी और यीशु की जो प्रवचन चल रहा है प्रभु की उपस्थिति उसके लिए प्रोटेक्शन किया जाए, जो उद्धार पाने वाले उनकी। आणि मंडळीतले जे पुरुष आहेत त्यांचं सुद्धा कर्तव्य आहे की त्यांनी मंडळीमध्ये येणाऱ्या लोकांना सर्वांना सुरक्षा द्यावी आणि येशू ख्रिस्ताचं प्रवचन किंवा जे वचन लोक सांगत आहेत, जे सांगत आहेत त्यांना पण काय करावे, सुरक्षा द्यावी। इस सेवा के लिए आगे रहना, आणि या सेवेसाठी पुढे असलं पाहिजे, ये प्रभु चाहता है। आणि ही देवाची इच्छा आहे। क्रिसमस सिर्फ स्त्री के
द्वारा सिर्फ कलीसिया से नहीं होगा, तो कलीसिया में जन्म लिए हुए उन बच्चों ने भी वो क्रिसमस मनाना है। आणि ख्रिसमस फक्त स्त्रियांच्या द्वारे नाही, पण मंडळीमध्ये जन्म घेणाऱ्या प्रत्येक लोकांनी तो क्रिसमस सेलिब्रेशन केला पाहिजे. प्रभु की इच्छा है। आणि ही देवाची इच्छा आहे. और हमारा 25 तारीख को क्रिसमस है। ते आपलं 25 तारखेला क्रिसमस आहे हमारे एक चर्च के सारे पुरुष आगे रहेंगे आणि आपल्या मंडळीचे सर्व पुरुषांनी पुढे राहावं. है ना। तो प्रभु ने जिन पुरुषों को जैसे यूसुफ को चुना, आणि जसं देवाने योसेफाला निवडलं. बहुत सारे संसार में बहुत सारे यूसुफ है आणि या जगामध्ये खूप सारे योसेफ आहेत जो कलीसिया में आना बाकी है। आणि मंडळीमध्ये येणं बाकी आहे. हम उन यूसुफ को बुलाएंगे, आता योसेफांना आपण ते बोलू. भले उनके नाम अलग अलग होंगे आणि भले त्यांची नावं वेगवेगळी असली, वो कलीसिया के लिए आगे आ जाए। पण त्यांनी मंडळीसाठी पुढे यावं. और हमारे भी कलीसिया के बहुत सारे यूसुफ है, आणि आपल्या मंडळीमध्ये पण खूप सारे योसेफ वो आहेत. हमेशा आगे रहे। ते नेहमी पुढे राहावे. हालेलुया। हालेलुया. करेंगे प्रार्थना, करूया प्रार्थना. प्रभु के लिए क्रिसमस शांतिपूर्वक जाए, आणि क्रिसमस शांतीपूर्वक जावा. उस दिन गर्मी नहीं हो, त्या दिवशी गर्मी होऊ नये. वो स्टेज पे ना जो खड़े रहते ना बहुत गर्मी होता है। आणि जे स्टेजवरती उभे असतात त्यांना खूप गरम होतं. अभी नीचे बैठने वालों को क्या एक ही जगह पे बैठते हैं ना, आणि खाली बसताना काही एकाच ठिकाणी बसलेले असतात. इसलिए उनको कुछ महसूस नहीं होता है। पण त्याला इतकं काही जाणवत नाही. थोड़ा बहुत गर्मी लगता है, आणि थोडीफार गर्मी गरम होतं. लेकिन कैसे ऐसे करके या उनके हाथ में जो पुस्तक रहेगा तो उससे वो लोग ऐसे अपने आप को कर सकते, लेकिन नाचते नाचते तो नहीं कर सकते ना, ऐसे ऐसे करके पंखा लेके तो नहीं नाच सकते ना। और ऊपर हम पंखा नहीं कर सकते, आणि वरती पंखा नाही ठेवू शकत. फिर शादी विवाह में पंखा रखा तो अलग होता है, आणि विवाहामध्ये जर पंखा वगैरे ठेवला तर योग्य चांगला आहे ना. क्योंकि शादी में कैसे दूल्हा दुल्हन होते हैं, कारण लग्नामध्ये कसं नवरा बायकोच असतात. है ना। और आने वाले रिसेप्शन प्रभु का दास होता है, शादी करके होने के बाद फिर आके सब लोग मिलके जाने वाले वो क्या पंखे को छेड़ेंगे नहीं, आणि देवाचा दास धक्का असतो. नहीं मारेंगे। आणि नंतर भेटणारे पाहुणे असतात, पण ती लोक एक धक्का नाही मारणार. लेकिन अगर स्टेज पे पंखा रखा क्रिसमस के दिन में, नाचने वाले लोगों ने पंखा सुना दिया, मैं पढ़ लो पंखा करेगा, क्योंकि नाचने वाले लोग छोटे छोटे बच्चों को कब ऐसा ऐसा करते करते आगे आ जाते हैं। हम उनको पीछे से मागे 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 पीछे आगे जो बैठे रहते हैं ना, वो छोटे छोटे बच्चे करते करते कब आगे जाएंगे, आप फिर गिर जाएंगे। 2 साल पहले तो एक लड़का ऐसा पीछे पीछे का पैर ही नहीं सा स्टेज के नीचे हो गया, वो तो अच्छा एक धड़ाम गिरा नहीं। एक जन ढोलकी बजाते बजाते गिर गया, याद आया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, तो पंखा गिर गया तो गिरेगा, इसलिए हम पंखा नहीं। क्लाइमेट अच्छा हो आणि वातावरण चांगलं असावं. फाइनेंशियली सबकी जरूरत पूरी हो, आणि आर्थिक सगळ्यांच्या गरजा पूर्ण व्हाव्या. फोटो के पीछे लोग नहीं जाए, फोटोच्या मागे लोकांनी जाऊ नये. सज धज के आते ही सगळे नटून पटून येतात. अहंकार नहीं करें। अहंकार करू नये. बहुत से लोग 2000 का 3000 का 5000 का ड्रेस पहनेंगे, आणि कसं झालं का 2000, 3000, 5000चे कपडे घालतात. 2500 का, 2500चे घालतात. कोई लोग 7000 का पहनते हैं, कोणी कोणी 7000चे घालतात. कुछ लोग 8000 का भी पहन के आते हैं। आणि काही काही लोक 8000चे पण कपडे घालून येतात. कुछ लोगों की साड़ियाँ 10,000 की होती काही काही लोकांच्या 10,500च्या असतात. प्रभु को ऑफरिंग में 10,000 नहीं देते। आणि ऑफरिंगमध्ये 10,000 रुपये नाही देत. हम जब ऑफरिंग का कलेक्शन करते हैं त्यावेळेस ना, क्रिसमससाठी ऑफरिंग गोळा करतो. क्रिसमस के लिए हम अभी ये संडे से हम अनाउंस करेंगे आणि यावेळेपासून आम्ही अनाउन्समेंट करू कि आपको जिनको भी कुछ क्रिसमस के लिए देना है तो आप एनवेलप में होकर के हम बोलेंगे की ज्याला क्रिसमससाठी काय द्यायचं ते 10,000 की envelope साड़ी मध्ये ले लेंगे, पण 10,000चे कपडे घेतील. लेकिन 10,000 प्रभु को खर्चे पण 10,000 देवासाठी नाही देणार. तो लोग भी 10,000 की साड़ी पहन के काम करेंगे क्या? मग 10,000ची साडी घातल्यावर कामं होतील का त्यांच्या? लोग क्या बोलेंगे? लोक काय म्हणतील? 10,000 की आहे. कैसे लड़के देने का मैं आणि कशी वाटते? 10,000 की 10,000 की आहे साडी. असं काय 1,000 रुपये आणि ते 1,000 रुपये आहे. 500चा माल घालून बिरा दे. आमचं बघा 10,000चा माल आहे, 12,000चा आहे. 10,000चा घाला, 2,000चा घाला, 1,000चा घाला, शेवटी आम्ही सांगतो 10,000 का पहले या 8,000 का या 1,000 का पहले वो बदलत नाही आहे. बरोबर आहे. अंग कापड काम काय करतं? और कपड़े का काम क्या है? बदल पड़त नाही. तेच मेन. और वही मेन. मी तर म्हणते कपड्यांच्या मागे एवढे पैसे 10,000 नाही घालावं. और मैं तो बोलती हूँ कि कपड़ों के पीछे 10,000 रुपये नहीं देना फक्त चाहिए. एका साडीसाठी 10,000. और सिर्फ एक साड़ी के लिए 10,000. आणि तिथं किती वर्षातून किती वेळा घालणार? और साल में कितने बार देने वाले हैं? त्यापेक्षा
हजाराच्या आतमध्ये साडी वर्षभरामध्ये किती वेळा वापरू शकता? 1000 के अंदर जो कपड़े लेते हैं वो कितने बार हम लोग पहन सकते हैं? कपडे जेवढे तुम्ही वापरता पैसे वसूल. और जितना आप कपड़ों का इस्तेमाल करोगे उतना आपका पैसा वसूल. बरोबर आहे. नंतर तुम्ही ते काढल्यानंतर तुम्ही दुसरे वापरता, तुमचे पैसे वसूल देवाला आवडतं. और आप पूरा पहनने होने के बाद अगर कोई दूसरा और पहनता है तो पूरा आपका पैसा वसूल हो जाता है. पण एकदाच क्रिसमसला घातली, और एक ही बार क्रिसमस में पहना, लग्नाची वाट तर बघतोय. शादी की राह देख रहे हैं. आता या वर्षी तर लग्न झालं नाही, और इस साल तो कोई शादी हुई ती नहीं, साडी लटकती आहे. तो साड़ी लटक रही है. कब पहनू तुझको नहीं, कभी काल भी बोला. असा हा प्रॉब्लेम. फिर ऐसे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं. म्हणून पडले ते ड्रेस कपाटातले सगळे असे म्हणतात, मला घे ना, मला घे ना, मला घे ना, मला घे ना. और जितने कपाट में पड़े हुए कपड़े वो बोलते हमको ले लो. एक बाई मला बोलली, और इसने ने मुझसे कहा, माझं कपाट एवढं भरलंय, हाँ मेरा कपाट इतना भर चुका है. म्हटलं खाली करा. तो मैंने उनको कहा खाली करो. कोणच पडलं. और उसको वही गिर गया. म्हटलं आता ते एवढं भरून आता तुम्ही तर एवढं घालणार नाही ना, और इतना तो सब कुछ पहनने वाले हो रहे त्याला हैं, खाली करा. तो उसको खाली करो. वर्षातून 2 वर्षातून त्याचा नंबर येतो और 2 साल के बाद उसका एक नंबर आता है त्या साडीचा. उस साड़ी का. काय फायदा? तो क्या फायदा? जुनाट झाल्या कोण साड्या घालेल? फिर जुनी होने के बाद वो साड़ी कौन, वो कपड़े कौन पहनेगा? त्या घालत नाही, काढून टाका. और जो आप नहीं पहनते वो कपड़े निकाल दो. कोण दुसरं तरी घालेल ना. कोई दूसरा तो पहन पाएगा ना. ते नाही जाणार, कोणाच्या तशी इच्छा नसते लोकांची. और वैसे कुछ कुछ लोग की इच्छा नहीं तर होती. म्हणून आपण प्रार्थना करू, कुणी अहंकारी होऊ नये, और प्रार्थना करके कुणी नहीं बने, इच्छा देखू नये, नहीं जाने, भांडण होऊ नये, झगड़ा नहीं हो, खूपने चांगलं जेवण बनवा, और खूब अच्छा खाना बनाए, मंडप चांगला बांधला जावा, मंडप अच्छा बांधा जाए, लाईटचा ट्रेनचा सगळा प्रबंध व्हावा. लाइट का ट्रेन का सारी बातों का प्रबंध अच्छा से हो. सगळ्यांना क्रिसमससाठी देवाने सगळ्यांच्या हातात पैसे द्यावे. और क्रिसमस के लिए सबके हाथ में परमेश्वर पैसा दे. चर्चचे मेंबर्स चर्चच्या सेवेसाठी पुढे राहावे. और कलीसिया के सदस्य कलीसिया की सेवा के लिए हमेशा आते हैं. खूप सारे देवाने आत में आणावे. और बहुतायत आत्माएं परमेश्वर लेकर आए. हरवलेले आहेत ते पण मिळवे. जो खो चुके हैं वो भी परमेश्वर लाए. हे वचन प्रचार चांगल्या रीतीने सत्याचा केला तो लोकांनी ग्रहण करावा. और वचन का प्रचार जो किया जाएगा वो अच्छे से हो और लोग उसको अच्छे से ग्रहण करें. लोक सौम्यतेने नम्रतेने एकमेकांशी बोलावं. और सौम्यता से नम्रता से एक दूसरे से बात करें. जे मोठे मोठे अधिकारी येतील ते वचन ऐकावे. बड़े बड़े अधिकारी जो आएंगे वो वचन सुने. साऊंड सिस्टम माइक सिस्टम मध्ये कोणताही डिस्टर्बन्स साउंड सिस्टम या माइक सिस्टम में कोई भी गड़बड़ी नहीं हो. त्याच रीतीने सगळे टाइमावर येऊन दे. सब लोग टाइम पर आने दो. बरेच जण टाइमावर येत नाही. और बहुत सारे लोग टाइम पर नहीं आते. सुरुवात चांगली तर अंत पण चांगला और होतो. शुरुआत अच्छी तो अंत भी अच्छा हो. असं सर्व अंत चांगलाच होतो, पण काय आहे, एखादाच कोणता तरी सेवक काहीतरी त्याच्याद्वारे होतो. और अंत अच्छा ही होता है पर उसमें से कुछ ना कुछ एक ते सेवक सगळ्यांना नाही हो होत, जाता है. तिथे तिथंच थोडंसं 2-4 सेवकांमध्ये होतं. और सबका नहीं होता पर 2-4 सेवकों में हो जाता है. तर व्हॉलेंटिअरने एकमेकांचं ऐकावं. वॉलंटियर एक दूसरे का त्या दिवशी चिन्ह चमत्कार व्हावे. वो दिन चिन्ह चमत्कार हो. दारू पिणाऱ्यांची दारू सुटावी. दारू पीने वाले की दारू छूटे. ज्यांना मूल नाही त्यांना मूल व्हावं. जिनको मुलगा बच्चे नहीं व्हावा. उनको बच्चे हो, लड़का हो. करूया प्रार्थना. करेंगे प्रार्थना. या हाँ सब खड़े हो जाएंगे. आपले दोन्ही हात देवाकडे उभारूया आणि आपण प्रार्थना. अपने दोनों हाथों को हम परमेश्वर की उठाएंगे, हम प्रार्थना करेंगे. हो धन्यवाद 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 करुणा में प्रेमी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु मैं आपके सामने आके हम सब कलीसिया सियोन कलीसिया मिलकर प्रार्थना कर रहे प्रभु. 25 दिसंबर को सारे संसार में क्रिसमस मनाया जा रहा है शांति पूर्वक और अच्छी रीति से मनाने के लिए प्रभु तो सहायता करना. सारी कलीसिया प्रभु का इकलौते परमेश्वर का बेटे का जन्मदिन मनाने के लिए प्रभु आगे रहने के लिए सहायता करना. कोई भी मसीह विरोधी प्रभु हेरोद के समान, हाँ प्रभु हेरोद के समान ऐसे कोई भी दुष्ट खड़े होने नहीं देना. सारी मसीह विरोधी संगठनों को तितर बितर कर देना प्रभु. उनमें डर डाल देना प्रभु. कोई कविता तेरा परमेश्वर ठट्टों में उड़ाया नहीं जाता, इसलिए कोई भी परमेश्वर की मजाक नहीं उड़ाए, ठट्टा नहीं उड़ाए. इसलिए प्रभु तेरा डर लोगों में आने के लिए सहायता करना. इन सारे मसीह विरोधी संगठन वाले लोगों को तितर बितर कर देना प्रभु. पवित्र पिता दिसंबर के 1 तारीख से प्रभु सभी क्रिसमस की तैयारी में रहते हैं प्रभु. पूरा आखा महीना प्रभु क्रिसमस चलता है और प्रभु जनवरी के 10 तारीख तक प्रभु. कोई लोग 15 तारीख तक क्रिसमस मनाते थे प्रभु. इसलिए मेरे पिता सब अच्छी रीति से सेलिब्रेशन होने के लिए मदद करना. कोई भी किसी को भी रुकावटें आने नहीं देना. सबको फाइनेंशियली ज़रूरतों को पूरा करना.
सबको भरपूरी देना, किसी चीज़ की कमी लगी होने नहीं देना प्रभु। ये मेरी बेनती, मेरी प्रार्थना है। मंडप का काम अच्छा रीति से होने के लिए मदद करना, ढाऊ अच्छा रीति से मंडप डालने के लिए मदद करना, लाइट का कोई भी प्रॉब्लम आने नहीं देना, लोड शेडिंग होने नहीं देना, ट्रेन उस दिन कुछ भी प्रॉब्लम होने नहीं देना। हमारे सीवन के सामने जो रोड हो रहा है वो भी काम अच्छी रीति से बंद होने के लिए, जल्दी से जल्दी करने के लिए, आगे भी प्रभु गटर का लाइन पाइप डालने के लिए प्रभु, उसके ऊपर फिर वापस स्लैब डालने के लिए तू मदद करना प्रभु। रास्ता बनने के बाद कोई पानी के लिए, पाइप के लिए कोई खोदे नहीं प्रभु, सहायता करना प्रभु। उस दिन कोई भी झगड़े होने नहीं देना, शांतिपूर्वक होने के लिए मदद करना। कोई भी अहंकारी बनकर एक दूसरे को तुच्छ नहीं देखे, सब एक दूसरे को मान सम्मान दे, क्योंकि यीशु भी इस पृथ्वी पर आकर प्रभु मनुष्य जाति को सम्मान दिया है। हम भी एक दूसरे को मान दे, सम्मान दे प्रभु। सेवक अपना काम बराबर से करने के लिए मदद करना, फोटो के पीछे जाने नहीं देना प्रभु। पवित्र पिता काम करने के लिए मदद करना। उस दिन प्रभु क्रिसमस मना ले, वचन बताना बहुत जरूरी है, तो सुसमाचार अच्छी रीति से सुनाने के लिए मदद करना, तेरे आत्मा के द्वारा सत्य प्रकट करने के लिए मदद करना। उस दिन चिन्ह चमत्कार होने के लिए सहायता करना, अंधे देखने के लिए, लंगड़े चलने के लिए, गूंगे बोलने के लिए, बीमार व्यक्ति चंगे होने के लिए, जिन्हें बच्चा नहीं उन्हें बच्चा होने के लिए, जिन्हें बेटा चाहिए उन्हें बेटे का दान मिलने के लिए, व्यसन व्यक्ति सारे मुक्ति पाने के लिए तू मदद करना। मेरे पिता प्रार्थना है ये सब हम करेंगे, लेकिन तू करवाएगा, लेकिन लोग भी तो चाहिए ना, इसलिए नए नए लोग आने के लिए मदद करना, वचन सुनने के लिए, ग्रहण करने के लिए, सत्य को ग्रहण करने के लिए मदद करना। जितने बड़े अधिकारी आएंगे वचन सुनकर तुझे रिस्पेक्ट देने के लिए मदद करना प्रभु। उस दिन साउंड सिस्टम, माइक सिस्टम अच्छी रीति से चलने के लिए मदद करना। उस दिन गर्मी होने नहीं देना, क्लाइमेट बहुत अच्छा ठंडा क्लाइमेट रखने के लिए मदद करना प्रभु। सब बुरी नज़र वाले लोगों से तेरे बच्चों की हमेशा रक्षा करना। झगड़ा करने वाले, दारू पीकर तमाशा करने वाले लोग कभी वहाँ आने नहीं देना प्रभु। सब लोग परमेश्वर पवित्र आत्मा के नियंत्रण तले रहने के लिए मदद करना। मसीह लोग सही समय पर आने के लिए मदद करना। टाइम पर प्रभु तुझे आकर तुझे आदर देने के लिए, स्तुति आराधना भेंट चढ़ाने के लिए तू मदद करना प्रभु। अब हम प्रार्थना करते शुरुआत अच्छा तो ये भी अच्छा होने के लिए मदद करना। वॉलंटियर ध्यान से प्रभु सेवा करने के लिए और प्रभु तुझे रिस्पेक्ट देने के लिए मदद करना प्रभु। सारे कलीसिया के पुरुष प्रभु पवित्र पिता तुझे आदर देने के लिए, सेवा के लिए हमेशा आगे रहने के लिए मदद करना। और जिन जिन जोसेफी को आपने चुना है वो सबको तू लेकर आ। ये हमारी बेनती में हमारी प्रार्थना है तेरे कलीसिया के लिए और यीशु के जन्म के लिए। धन्यवाद देते हुए आगे का पूरा समय आपके हाथों में है। हम विश्वास करते आपने हमारी प्रार्थना सुनी, यीशु के नाम से आमीन।